लापरवाही व निजी लाभ की भेंट चढ़ गई। मझगवा की नवीन नल जल योजना अधूरे कार्य के चलते पूर्व वर्ष जैसे हालात। राजू सौदागर। ग्राम पंचायत मझगांव के भट्टन टोला में कुएं का संक्रमित पानी पीकर उल्टी दस्त की समस्या से ग्रसित हुए 3 मासूमों के मामले में बोले मझगवा उप सरपंच राजू सौदागर। मझगवा में अंधेरे नगरी चौपट राजा के हाल पूर्व वर्ष की भांति भट्टन टोला में संक्रमित पानी की वजह से बीमारी की हुई शुरुआत। साथ ही पंचायत के जिम्मेदारों पर लगाया आरोप। कहा निजी लाभ के लिए अधूरी योजना की गई है हैंडओवर, जबकि ऐसी ही समस्याओं को लेकर कर चुके हैं भूख हड़ताल, लेकिन संबंधित जिम्मेदारों को नहीं दिखे हालात, जिसके चलते इतनी बड़ी नल जल योजना हुई फेल। जिला कलेक्टर सतना से ध्यान आकर्षण करने की करी अपील। समस्या सर भाई लड़की हमारे पास आई के ससुरे काल खाना पानी पीन आयाज उठी दस्त करने लगे। अब लगे ना गाड़ी का फोन लगाए एम्बुलेंस लेने गई पानी भट्टन टोला। कहाँ का पानी पिलाते हो? क्यों कुआं का पानी क्यों पिलाते हैं? वहाँ नल जल योजना से पाइपलाइन बिछ गई है, पानी नहीं जाता क्या? पाइपलाइन गई सर्दी की, वहाँ पानी नहीं जाती है। कुआं के सब लोग मोहल्ला के पी रहे हैं। पाइपलाइन बिछी है साहब, तो 10-15 दिन गए है पानी, तब से नहीं गई तो टैंकर से गई है पानी पे वो नहीं। अब नहीं जानते पंचायत से गई, नहीं जानते जहाँ से गए कुआं के पी रहे हैं। पूरा गांव कुआं का पानी पी रहा है? पूरा गांव कुआं के पी रहा है। पाइपलाइन पीछे है, पानी नहीं जाता। जब पाइपलाइन गई 10-15 दिन पानी एक के बाद पानी नहीं निकला, सब भट्टन टोला के कुआं के पानी पी रहे। कैसा पानी है कुएं में? पानी तो ऐसे पीने में अच्छा है सर जी। अब हम नहीं जानते कि का कचरा तो छान के लाते हैं, पर हम नहीं जान सकते हैं कि कैसे है पानी। क्या नाम है आपका? शांति जी बिल्कुल, कल मझगांव भट्टन टोला के 3 नौनिहाल बच्चे जो उल्टी दस्त से पीड़ित होकर के मझगांव अस्पताल में लाकर के भर्ती किए गए थे। सूचना मिलने पर मैं भी पहुंचा, परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने बताया कि कुएं का पानी पिलाने की वजह से ये बच्चे बीमार हुए हैं और उल्टी दस्त की समस्या के चलते उन्हें लाके भर्ती किया गया था। बिल्कुल आपकी बात ये भी सही है कि मझगांव भट्टन टोला नल जल योजना से लाभान्वित हो चुका है। वहां पर घर घर को जोड़ करके पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन आपको शायद याद नहीं है, अभी पिछले माह ही मैं मझगांवा बस्ती के विभिन्न मोहल्लों में बिछाई गई पाइपलाइन, जो इसका काम अधूरा था और अधूरे काम को जैसे पंचायत की कर्ता धर्ताओं के द्वारा हैंडओवर ले लिया गया, उसको कैंसिल कराने के लिए भूख हड़ताल में बैठा था। और मेरे उस भूख हड़ताल में बैठने के बाद अधिकारियों ने मुझे सिर्फ आश्वासन देकर टरका दिया। लगभग महीने भर का समय गुजरने को है और अधिकारियों ने उसमें अभी तक नजर तक नहीं फेरी है कि किस पाइपलाइन की बात को लेकर के, किन बिंदुओं को लेकर के मैं वहां पर बैठा था, लोगों की क्या समस्याएं थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है। जनता प्यासी थी पूरा ग्रीष्मकालीन सत्र में, और पंचायत के द्वारा लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई। ऐसी स्थिति में वह पाइपलाइन जो लोगों का आसरा था, जिससे पानी मिलने की उम्मीद थी, वह कार्य भी ठेकेदार अधूरा छोड़ करके, अधूरा इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी उस पाइपलाइन में ना तो सही तरीके से बोर स्रोत जुड़े हैं, न स्टैंड पोस्ट खड़े किए गए हैं, न मोहल्लों में डाइवर्ट लाइन में पानी पहुंचाने के लिए गेट वाल लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में अधूरे काम को पंचायत के लोगों ने हैंडओवर ले लिया है और कहीं ना कहीं उसका दंश सब यहाँ के वासिंदों को अभी से झेलना पड़ रहा है। भट्टन टोला इसकी शुरुआत है। पिछले साल ही भट्टन टोला में 5 लोगों की असमय इसी उल्टी दस्त और बीमारी के चलते ही मौत हो गई थी। इस बार भी शुरुआत भट्टन टोला से हुई है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे मझगांव के अन्य टोले हैं, गुड़ान टोला है, कहीं ना कहीं कोलान टोला है, रामपुरवा है, जहां पर लोग ऐसे स्रोतों का पानी पीते हैं और वहां पर शुद्ध पेयजल न मिलने की वजह से ग्रामीणों में अशिक्षा के चलते जो पानी के संक्रमण खत्म करने की विधि है, उसका तो वो
ध्यान रख नहीं सकते। उन्हें चाहिए शुद्ध जल, जो यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अभी तक नहीं पहुंच पाया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी, जनप्रतिनिधियों का लापरवाहीपूर्ण रवैया और इनके द्वारा कुछ स्वार्थीपन के चलते जो इन्होंने पाइपलाइन हैंडओवर कर ली है, उसका नतीजा है कि भट्टन टोला से बीमारी संक्रमण फिर से शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि ये कहां तक बढ़ता है। मेरी मांग प्रशासन के लोगों से है कि अभी भी वक्त है, समय रहते चेत जाइए। मुझे बार बार चेतावनी देना या भूख हड़ताल में बैठना पसंद नहीं है। जनमानस की जिन समस्याओं को लेकर के 17 बिंदुओं को लेकर के मैं इनके चौखट पर, दरवाजों पर जाकर के बैठा हूं, यदि अधिकारी उसका समय रहते सही तरीके से केवल अनुसरण करके और उसमें चर्चा भी कर लें तो आदि समस्याएं दूर हो सकती हैं। मेरे मांग पत्र में पेयजल व्यवस्था, नालियों की सफाई, नाला सफाई, ये सारी चीजें थी जो बरसात के पहले बुनियादी आवश्यकताएं थी लोगों की, लेकिन अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैं पंचायत का उप सरपंच हूं, मेरा खुद का दुख है कि लोग मुझसे आकर के कहते हैं भैया पानी नहीं है, भैया यहाँ पर नाली सफाई नहीं हुई है, भैया सड़क नहीं है, कीचड़ में चलने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में मैं अधिकारियों को अवगत कराने, जब पंचायत के प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं तो अवगत कराने के अलावा मैं कर क्या सकता था। मैंने अवगत कराया, मांग पत्र सौंपा, ज्ञापन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जिला कलेक्टर महोदय से अपील करता हूं कि साहब, मझगवां की ऐसी दुर्दशा पर ध्यान देते हुए कम से कम आप ही समय रहते अधिकारियों को आदेश करें ताकि इन समस्याओं का निराकरण हो सके।